जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7, इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। गाइस, सभी लोगों को बताना चाहूँगा वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आप सभी के लिए। डीआरडीओ में आपको पता है कि जेई एस्पिरेंट जितने भी हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हों या फिर सीएस कंप्यूटर साइंस वाले, पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पोस्ट डिटेल, एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, फुल स्ट्रेटजी, पे स्केल क्या होने वाली है और इसके लिए क्या आप रणनीति प्लान कर सकते हो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसान हो सके। और उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो इस एग्जामिनेशन में। वैकेंसीज अच्छी हैं, मेहनत करना है इस समय आपको हर एक छोटी से छोटी जो बारीकियां हैं उनको ध्यान देते हुए पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, बिना देर किए फटाफट चलते हैं, आपको एक एक करके सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिकोड करते हैं। सबसे पहला देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से एडवर्टीजमेंट आया है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए बोल रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो जो भी आपकी चेक होगी इसी पर्टिकुलर डेट पे होगी। और ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे 23 सितंबर 2022। मतलब आपकी चाहे एज का कैलकुलेशन हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट की डेट देखी जाएगी, वो सारी की सारी इस डेट से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन या फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 सितंबर। और लास्ट डेट ही आपकी क्या है? लास्ट डेट ही आपकी एलिजिबिलिटी की डेट है, जिस समय आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक किया जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, और सीबीटी एग्जामिनेशन टियर 1 कब होगा उसकी डेट ये लोग अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। सिविल में रिस्पेक्टिवली अगर बात करें बाकी ब्रांचेस से तो थोड़ी कम सीटें हैं। सिविल में अगर बात करें तो टोटल 25 सीटें हैं गाइज, सिविल में 25 हैं। उसी तरीके से देखिए दूसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर साइंस सीएस वालों के लिए यहाँ पे 167 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 294 गाइज, 294 सीटें हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और यहाँ पे कौन कौन से बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मांगा गया है। कुछ पोस्ट जैसे कंप्यूटर साइंस में लिखा है बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बाय द AICTE कोर्स बाय द डोएक MCA आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे आपको लिख दिया है कि यहाँ पे जो लोग MCA वगैरह किए होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि डिप्लोमा वाले और BSc वाले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाली पोस्ट में एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन और मेंटेनेंस, इन सभी को एलिजिबल किया गया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, राइट। 294 पोस्ट है यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें 17 हैं यहाँ पे। और नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की केवल पर्टिकुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको 68 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे ना सभी जितने भी सब ब्रांचेस होती हैं या फिर उसके साथ साथ जुड़ी हुई ब्रांचेस जितनी भी हैं उनके लिए अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे 31 सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, बीएससी होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज, यहाँ पे डिप्लोमा भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वालों के लिए अगेन यहाँ पे 192 सीटें, मतलब यहाँ पे ईसी वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी खासी सीटें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल गया। बढ़ते हैं अगले कंडीशन की तरफ, पे स्केल। बहुत सारे बच्चों को जानना होगा पे स्केल कितना होता है। क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि पे मैट्रिक्स लेवल 2 से एज पर द लेवल 7 CPC पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंस एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। यहाँ पे आपका
जो सैलरी होगी, पे मैट्रिक्स होगी, जो जेई की सैलरी होती है उसी तरीके से होगी। 19,900 से लेके 63,200 तक यहाँ पे मेंशन है। जो जेई के लिए जो जनरली डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है उस टाइप से ही आपकी सैलरी बनने वाली है। रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है पे लेवल 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से, और जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो सारे अलाउंस भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। एज का क्राइटेरिया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एज का क्राइटेरिया, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 18 से 28 साल, 18 से 28 साल लिया गया है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये एज कब कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है, क्रूशियल डेट, वो आपको दिया हुआ है। फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है 23 तारीख, उसी दिन पे कैलकुलेट होगा। वो सारी चीजें आपको उस हिसाब से यहाँ पे देखना है, राइट। तो गाइज ये सारा कुछ था जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ में यहाँ पे पेपर का पैटर्न कैसा होगा, 2 पेपर होंगे, एक CBT 1 होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाएगा, जिसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इस नॉन टेक्निकल पोस्ट में आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आपके साथ साथ उसके साथ आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल साइंस, ये पोर्शन आपका देखने को मिलेगा। टोटल इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 120 नंबर के 120 क्वेश्चन, 90 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और इस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, 8 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1:8, मतलब जितनी वैकेंसी है उसकी 8 गुना बच्चों को यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किया जाएगा। और उसके बाद वो लोग देंगे CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। यहाँ पे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट टेस्ट स्पेसिफिक टू दी सब्जेक्ट पोस्ट कोड, सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अपनी ब्रांच के रिस्पेक्टिव पेपर आएंगे। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के, यहाँ भी आपको 90 मिनट दिया जा रहा है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो CBT 2 के हिसाब से बनेगी और CBT 1 के मार्क्स वहां पे कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, वो यहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो गाइज इस पर्टिकुलर DRDO के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज से ही आपको लग जाना है बहुत कायदे से। अगर आप लोग सपोज करो SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, राइट, SSC JEE में आप क्या क्या पढ़ते हो, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आप कवर कर लेते हो, जनरल अवेयरनेस और साइंस ये भी कवर कर लेते हो। इंग्लिश आपको एडिशनल पढ़ना है, यहाँ पे इंग्लिश आप पढ़ लोगे, इंग्लिश आपको यहाँ पे एडिशनल तैयार करना है। स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ, जो लोग स्क्रीनिंग के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लिश आप तैयार कर लिया आपने, और एप्टीट्यूड तैयार कर लिया। एप्टीट्यूड के लिए आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन, आपके DDA के एग्जामिनेशन हुए थे, वहां उस पर प्रिपरेशन कर रहे थे, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपने पढ़ा होगा। ये पोर्शन आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो जितने भी ये पोर्शन है ना, आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी है। SSC के लिए तो पढ़ो, SSC के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कुछ एडिशन आपको करना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो डेफिनेटली वहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पे दे सकते हैं। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली आप टाइम स्लॉट बना चुके हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें अगर आपको लगता है कि ऐड ऑन कर लूँ इंग्लिश के लिए, एप्टीट्यूड के लिए केवल और केवल 40 से 45 मिनट डेली, तो आप इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में केवल यही सब्जेक्ट हैं आपके, और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज लिखा हुआ है, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 40% और SC ST के लिए 35%, इससे तो नंबर आपको ज़्यादा लाने ही होंगे। उसके साथ साथ में मेरिट लिस्ट में भी आपको जगह बनानी होंगी। इससे नंबर कम रहेगा तो मेरिट लिस्ट में आपकी जगह वैसे ही गायब हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ सिलेक्शन आसान होगा, यहाँ आप सिलेक्शन ले सकते हो। पढ़ाई करिए अच्छे से, मन लगा के, जो भी दिक्कतें आती हैं उसको पूछिए डेली बेसिस पे, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि टेक्निकल आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, साथ साथ में आप लोग नॉन टेक को भी ध्यान देना स्टार्ट कर दो। नॉन टेक का वेटेज बढ़ता जा रहा है, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन हो रहे हैं। यहाँ पे तो देखो, इसमें तो 120 मार्क्स नॉन टेक से और 100 मार्क्स टेक्निकल से, हालांकि मेरिट आपकी डिसाइड होगी यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देते हुए इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आप अंजाम देंगे, पढ़ाई करेंगे। जिनको भी कोई भी दिक्कतें आए, परेशानियां आए, डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड क्लासेस। वहां पे आपको प्रॉपर DRDO के सभी बैचेस मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी, सभी सेक्शन को आप देख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे जाओ,
इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देगा। इंजीनियरिंग महापैक पे जाने के बाद आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन ब्रांच के महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको भी डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वाइन करना है, तो यू कैन यूज माई कोड Y293। इससे आपको सारे कोर्सेज मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ई बुक, एवरीथिंग, सब कुछ, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।